गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के पार्ट नंबर 20 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपने सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज्ड टू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन ओनली अल्फाबेट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ही कंटेन कर रही है। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी स्ट्रिंग्स की बात करनी हो तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन स्ट्रिंग डॉट मैच, जहाँ पे हम बता सकते हैं भैया अल्फाबेटिकल वैल्यूज के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ये हमारा फंक्शन डिफाइन करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, मीन्स अल्फाबेटिकल का मतलब ऐसा कि सिर्फ ABCD सिर्फ होगा, 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज यूज्ड टू ट्रिगर वैलिडेशन व्हेन द यूजर मूव्स अवे फ्रॉम एन इनपुट फील्ड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो कि ट्रिगर करता है एक वैलिडेशन को जब यूजर इनपुट बॉक्स से बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑन सबमिट, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन सबमिट हमारा वर्क करता है जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करे। ऑन क्लिक हमारा वर्क करता है जब यूजर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करे। ऑन चेंज यहाँ पे हमारा वर्क करता है जब यूजर किसी तरीके की वैल्यू को चेंज कर रहा है। ऑन ब्लर यहाँ पे हमारा वर्क करता है कि यूजर जब किसी इनपुट फील्ड से बाहर निकलेगा तब हमारा यहाँ पे ऑन ब्लर इवेंट वैलिडेशन को ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी एंड डी तीनों रॉन्ग है और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर। इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ऐसा है जो कि किसी स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए परसेंट, हाँ ये फंक्शन हमारे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन बी पर्स फ्लोट, तो ये भी फंक्शन हमारे इंटीजर को फ्लोटिंग नंबर यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। टू नंबर, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि टू नंबर करके हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर होता तो एक फंक्शन होता है हमारे पास यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन हमारे दोनों ही राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट होगा, बोथ ए एंड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। विच इज द रिजल्ट ऑफ अ एक्सप्रेशन स्ट्रिंग 5 प्लस नंबर 2 इन जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिंग 5 प्लस नंबर 2 इन जावास्क्रिप्ट, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या आउटपुट होगा भैया। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को आप रख रहे हो स्ट्रिंग के बाद, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे वो नंबर पर्टिकुलर दोनों ही नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होने वाले हैं, वो दोनों नंबर सिर्फ साथ में लिख के आ जाएंगे। यानी कि आउटपुट हमें यहाँ पे 52 देखने को मिलेगा। ये कॉन्कैटिनेट होकर के हमें नंबर देखने को मिलने वाला है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट टर्नरी ऑपरेटर का बताऊं तो स्टेटमेंट पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन बताते हैं, क्वेश्चन मार्क बताते हैं, देन उसके बाद हमारा ट्रू एक्सप्रेशन आता है या ट्रू स्टेटमेंट और कॉलन लगा के हम बताते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन ए, यहाँ पे ये इफ कंडीशन है तो यहाँ पे टर्नरी वाली कोई भी चीज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में हम स्विच कंडीशन के बारे में बता रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी तो हमारे ये फॉर लूप है। ठीक है, तो ए, सी एंड डी ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट है, जहाँ पे हम कंडीशन के बाद एक टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं, ट्रू एक्सप्रेशन कॉलन फॉल्स एक्सप्रेशन बता रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड लॉग टू द कंसोल। कोड लॉग क्या होगा भैया कंसोल में, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो चलो इसका आउटपुट हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंस्पेक्ट पे आ जाता हूँ, कंसोल पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना कोड लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में 5 प्लस स्ट्रिंग में 5 माइनस 2 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। इसका आउटपुट आ रहा है हमें 53 कैसे आंसर आ रहा है हमारा, देखो पहले तो इसने इस 5 स्ट्रिंग को तो एक अलग रख दिया, ठीक है, क्योंकि 5 तो ऐड होने वाला नहीं है, और उसके बाद 5
5 माइनस 2 को यहाँ पे इसने ऐड किया साथ में, तो मतलब माइनस किया साथ में, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। तो 5 और 3 हमारा यहाँ पे 53 होने वाला है, तो ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक फॉर बोथ वैल्यू एंड टाइप इक्वलिटी इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू है और वेरिएबल्स के जो टाइप्स दोनों ही बराबर हैं, इस चीज को चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा आंसर नंबर बी, इक्वल इक्वल का सिंबल। ये हमारा ऑपरेटर चेक करता है कि जो भी वैल्यू है दोनों तरफ की, बोथ साइड्स की जो दोनों वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं और उनके डेटा टाइप्स भी बराबर है। ठीक है, बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा चेक करता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफाइन करता है कि जो वैल्यूज है वो नॉट इक्वल है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डिफाइन करता है कि जो वैल्यूज है वो भी इक्वल नहीं है और उनकी डेटा टाइप्स भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, विच जावास्क्रिप्ट इवेंट इज फायर्ड व्हेन अ यूजर प्रेसेस a key while focused on input box। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है अगर किसी यूजर ने इनपुट बॉक्स पे फोकस करने के बाद कोई भी की प्रेस करी तो कौन सा इवेंट वर्क करता है, ट्रिगर होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप। ठीक है, तो यहाँ पे की प्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों ऑल ऑफ द अबव? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही कीबोर्ड के यहाँ पे फंक्शन है, कीबोर्ड इवेंट है। यानी कि ऑन की डाउन यहाँ पे डिफाइन करता है की प्रेस करने के मूवमेंट को, ऑन की प्रेस यहाँ पे तब की बात हो रही है कि भैया जब की प्रेस्ड ही है बिल्कुल से। ठीक है, और ऑन की अप यहाँ पे डिफाइन करता है कि यूजर ने की रिलीज करी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, जो कि की के मूवमेंट है भैया, प्रेस करता है कोई यूजर की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे तीनों फंक्शंस वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा हमारे जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट है? जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज असेंबली लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है क्योंकि ये क्या काम करती है, डायरेक्टली यहाँ पे हमारे किसी दूसरी लैंग्वेज यानी कि HTML लैंग्वेज के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कॉल करके उनके साथ वर्क करती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहा गया कि भैया ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं है? ठीक है, नल डेटा टाइप, अनडिफाइंड डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर बात की जाए भैया जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स की, तो वहाँ पे नंबर, अनडिफाइंड और नल, ये तीनों डेटा टाइप्स मेंशन्ड हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। सारे के सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।